हेलो, नमस्कार। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है मानव का रक्त समूह। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मानव में जो रक्त होता है उन हर मानव का अलग अलग रक्त समूह होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, इस ग्रुप का जो खोज है लैंड स्टीनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, और ऑस्ट्रेलिया वाला जो ये लैंड स्टीनर जो था ये अमेरिका में रहते थे, लेकिन जन्म हुआ ऑस्ट्रेलिया का, मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया का था। रक्त समूह का खोज जो है 1900 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के। और इन्हीं रक्त समूह के खोज पर इन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज, मतलब चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया। और इसी समय डॉक्टर सी.वी. रमन, जो कि भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया है, भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर सी.वी. रमन, और उन्हीं की याद में हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, डॉक्टर सी.वी. रमन की याद में। ठीक है, और उन्हीं दिन जो है ये रमन प्रभाव का खोज किया गया था, है ना, प्रकीर्णन पर आधारित है ये रमन प्रभाव। तो ठीक है, तो अब देखिए, आरबीसी जो होता है एक प्रोटीन है। आरबीसी को एक प्रोटीन है, और इस प्रोटीन को कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोप्रोटीन को ही कहते हैं एंटीजन, है ना। क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं इसी ग्लाइकोप्रोटीन को, जो कि आरबीसी को कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी एक एंटीजेंस है, जो कि अगर ये आरबीसी कौन सा प्रोटीन है? आरबीसी ये ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसके एंटीजन कहते हैं। और ये एंटीजन जो होता है, दो प्रकार का एंटीजन होता है। एक होता है एंटीजन ए, और दूसरा हो जाएगा एंटीजन बी। एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये दो प्रकार के एंटीजन होते हैं। और दोनों प्रकार का जो एंटीजन होता है, इसमें विपरीत प्रकार के एंटीबॉडी होता है। ठीक है ना, विपरीत प्रकार के एंटीबॉडी होता है। तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, समान प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकते। अगर ऐसा रहेंगे वो आपस में चिपक जाएंगे, इसलिए एक समान एंटीबॉडी और समान एंटीजन जो है एक साथ नहीं रहते हैं। अब देखिए, अगर रक्त समूह ए है तो एंटीजन ए होगा, तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? इसका उल्टा बी, छोटी बी। अगर ये समूह है, समूह हो गया ए, समूह हो गया बी, समूह हो गया ए बी, और समूह हो गया ओ। ठीक है, और एंटीजन समूह ए में एंटीजन ए, हाँ, बी समूह में एंटीजन बी, और ए बी ओ में इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ब्लड ग्रुप ओ में अगर पूछा जाए किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है, तो ओ वाला में एंटीजन नहीं होता। अब चलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होता है, ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी होता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए होता है ना। रक्त ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी होता ही नहीं है। अगर पूछ दिया जाए किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ओ में जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी ओ में होता है, ए बी होता है। उल्टा पुल्टा होता है, उल्टा पुल्टा इस तरीके से। अब देखिए, रक्त समूह जो हो सकता है ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस, ए बी प्लस, ए बी माइनस, ओ माइनस, या ओ प्लस हो सकता है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या है? ये प्लस माइनस जो है ये आर एच फैक्टर है। तो आर एच फैक्टर का खोज जो है लैंड स्टीनर ने ही किया था। और ये आर एच फैक्टर जो है ये प्लस में होता है, पॉजिटिव में होता है, निगेटिव में होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ब्लड ग्रुप है, मेरा ब्लड ग्रुप मैं चेक करवाया हूँ, तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव बी है,
इसका मतलब है हमारे ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर जो है प्लस है। कैसा है? बी RH फैक्टर प्लस, मतलब कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है ये पॉजिटिव बी है, RH फैक्टर जो है पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव हमारा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अब देखिए AB को कहते हैं सर्वग्राह्यता। मतलब कि सब मतलब ऐसा जिसके ब्लड ग्रुप जिसका ग्रुप जो AB है वो आदमी किसी से ब्लड को ले सकता है, तो कोनो ब्लड, चाहे तो AB हो जाएगा या A ग्रुप का होगा या B ग्रुप का होगा, है ना, लेकिन अच्छा या O का हो, है ना, इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर, है ना। सर्वग्राह्यता मतलब कि रक्त समूह AB को बोलते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर, है ना। वो सभी से किसी से भी खून को ले सकता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो है ना, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो रक्त समूह को कहते हैं सर्वदाता, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, है ना। अब देखिए जो AB जो है वो किसी को भी, ये किसी से भी ले सकता है, AB किसी से भी ले सकता है, और O जो है वो किसी को दे सकता है, वो हमेशा किसी को भी दे देगा। तो O जो है ये किसी को भी दे देगा, उसका शरीर में वो अधिक कर लेगा। ठीक है, अब देखिए जिसका ब्लड ग्रुप प्लस है, मतलब RH फैक्टर जिसका प्लस है, तो वो जिसका प्लस RH फैक्टर है वो प्लस RH फैक्टर को ही दे सकता है। जैसे कि हमारा अगर पॉजिटिव B है हमारा, तो मैं निश्चित रूप से पॉजिटिव B ही है, और हम जो है अगर किसी को देंगे तो पॉजिटिव B वाले को ही देंगे। अगर किसी का ब्लड ग्रुप B माइनस है, समझ लीजिए अगर B माइनस है, वो अगर किसी को देगा तो B माइनस वाले को ही देगा। ये नहीं कि हमारा प्लस B है तो हम माइनस वाले को दे देंगे, इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा। जिसको खून अगर देंगे ना उसकी मौत हो जाएगी, निश्चित 100% उसकी मौत हो जाएगी, है ना। तो प्लस वाले को प्लस वाला से ही देगा और माइनस वाले को माइनस को ही दिया जाता है ना। खून जो है RH फैक्टर प्लस वाले को प्लस को ही दिया जाएगा, माइनस वाले को निगेटिव वाले को ही दिया जाता है। ठीक है, अब ये नहीं कि प्लस है तो माइनस वाले को दे देंगे, माइनस है तो प्लस वाले को देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमारा प्लस है, पॉजिटिव B है, तो हम पॉजिटिव B वाले को ही हम देंगे। ठीक है, एक आती ये मतलब कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटिलिस, एक ऐसी स्थिति होती है। अब देखिए एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ब्लास्टोसिस फीटिलिस एक ऐसी समस्या होती है। अगर कोई पति पत्नी है तो पति का अगर RH फैक्टर मतलब प्लस है और उसकी पत्नी का, है ना, पत्नी का अगर यहाँ मतलब पत्नी देते थे, अगर पत्नी का RH फैक्टर माइनस में है तो उससे जो संतान जो उत्पत्ति होगा, पहला वाला संतान, वो तो ठीक ठाक होगा, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही दूसरा शिशु जब उत्पन्न होगा तो वो दूसरा जब पत्नी मतलब गर्भावस्था में होगा, उसी समय दूसरा बच्चा जो है वो गर्भावस्था में ही ख़त्म हो जाएगा। अगर गर्भावस्था में ख़त्म नहीं हुआ तो वो जो है कि जन्म के तुरंत बाद उस बच्चे की मौत हो जाएगी, उसको कोई बचाने वाला नहीं होता है। इस स्थिति को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटिलिस कहा जाता है। ठीक है, तो इसको, है ना, ये पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और अब हम इसी के साथ मतलब ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।